आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो हमारी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में पूछे जाएंगे। तो क्लास केयरफुली ना आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 18 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शाकाहार दिवस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और ऑप्शन डी है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। हर साल 18 नवंबर को मनाया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट डेज नवंबर के हैं, याद रख लेना। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर और विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व कप 2023 का जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीत लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे फटाफट रिवीजन का से तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है श्री बख्तरन फल, ऑप्शन बी है मिर्चा चावल, ऑप्शन सी है कश्मीरी केसर और ऑप्शन डी है नागरी दुबरा चावल। तो डेली जीआई टैग से क्वेश्चन लेते हैं, आप तो सारे पता होंगे। मिर्चा चावल कहाँ का था, बिहार का था मिर्चा चावल, इसे जीआई टैग मिला था। कश्मीरी केसर कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर की थी ना कश्मीरी केसर, तो इसे जीआई टैग मिला था। तो ये दो हो नहीं सकते। नागर दुबरा चावल कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के थे नागर दुबरा चावल, उन्हें जीआई टैग मिला था, तो ये भी नहीं हो सकते। बचा कौन, सी बख्तरन फल। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लद्दाख के हैं सी बख्तरन फल, जिन्हें जीआई टैग मिला है। लद्दाख की कैपिटल है लेह और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक थे। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, मिर्चा चावल बिहार के, कश्मीरी केसर कश्मीर की, नागर दुबरा चावल छत्तीसगढ़ के। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। खिताब बताइए किसे मिला है। ऑप्शन 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा हमारे वन एंड ओनली विराट कोहली। हाल ही में जो आईसीसी विश्व कप 2023 है, इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को मिला है और विराट कोहली ने ही इसमें ओडीआई में शतक लगा दिया है। वहीं रोहित शर्मा ने इसमें सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लैश, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर्स और एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जहां के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली क्रिकेटर है, उन्हें का वैक्स स्टैचू लगेगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ऑप्शन ए हमारा भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में भारत और जापान दोनों ही बहुत ही तेजी से उभरे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली और
और ये 1911 में बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और संसद का नाम है इसकी डायट। ठीक है, याद रखना, हमारे लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया हमारा 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तो बताइए हाल ही में कौन से भारतीय एथलीट हैं इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में चुना गया है। सही आंसर हो जाएगा हमारे बनने नीरज चोपड़ा। रिसेंटली जो भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा हैं उन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में चुना गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। और हर साल 7 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, भाला फेंक दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य संबंध 2023 कहाँ आयोजित किया है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान नई दिल्ली में आयोजित किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ आगे कैपिटल है हमारे प्यारे यूपी की और इसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की, बेंगलुरु है कर्नाटक की। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन डी है प्रवीण मधुकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संध्या देवनाथन। हाल ही में मेटा इंडिया का जो उपाध्यक्ष है वो संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। मोदी हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बनाया गया है। मनोरंजन मिश्रा कौन है, हमारे आरबीआई के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, वहीं जो ये प्रवीण मधुकर है इन्हें सीबीआई का जो प्रबंध निदेशक है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए याद रखना। मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष हैं संध्या देवनाथन, नरेंद्र मोदी कौन है, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट, मनोरंजन मिश्रा कौन है, आरबीआई के। ठीक है, और प्रवीण मधुकर कौन है, सीबीआई के उपनिदेशक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। हाल ही में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो योनो ग्लोबल ऐप जो है वो सिंगापुर और अमेरिका में लॉन्च करेगी। सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया विद द बेस्ट 23 आयोजित होती है। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है। तो बताइए रिसेंटली जो विश्व टेलीविजन दिवस है वो कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर और ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो बताइए रिसेंटली किस दिन सेलिब्रेट किया गया है विश्व टेलीविजन दिवस। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 21 नवंबर। अभी रिसेंटली 21 नवंबर को हमने वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया है। 5 सितंबर को क्या मनाया था, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में। 5 अक्टूबर को मनाया था विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। और 11 नवंबर क्या मनाया था हमने, 11 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व छात्र दिवस। ठीक है, और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एम फातिमा बीवी का निधन हुआ, वे कौन थी। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एम फातिमा बीवी का निधन हो गया, तो वे कौन थी। ऑप्शन ए भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी, यानी हाँ हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश थी। दूसरा था कि भारत की पहली महिला उच्च न्यायाधीश थी, यानी कि हमारे हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। तीसरा था कि दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी। और चौथा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अच्छा देखो, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, तो ये तो हो नहीं सकता। दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी देविका रानी, तो ये भी नहीं हो सकती। भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, तो ये भी नहीं हो सकती। हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी, एम फातिमा बीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा हमारा वन एंड ओनली रूस। हाल ही में जो रसिया है उसने क्या किया है कि आधिकारिक तौर पर जो यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि है उससे बाहर होने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। ठीक है, तो सारी चीजें भी याद रखना। ठीक है, और उसकी स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। कि भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हमारा पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तेलंगाना। हाल ही में भारत का जो तेलंगाना राज्य है उसमें दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और इसके रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र की मुंबई और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए है वीर दास, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन और ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर दास। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय वीर दास बन चुके हैं। वहीं नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बोर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है और नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हैं वो नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, नई दिल्ली कहाँ कैपिटल है? भारत की। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, लखनऊ किसकी? उत्तर प्रदेश की, मुंबई है महाराष्ट्र की। इसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहते हैं। हमारा 17वां और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में घोल मछली को किस राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। से आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था गुजरात। हाल ही में घोल मछली को गुजरात ने अपना राज्य मछली घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन ने अपने राज्य जलजीव घोषित किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को घोषित किया था। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, तमिलनाडु की चेन्नई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और गुजरात की है गांधीनगर। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो सही आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जो अल्टीमेट खो खो लीग है उसका दूसरा सीजन आयोजित किया जा रहा है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इसके नए गवर्नर है गणेशी लाल की जगह पे रघुवर दास। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। हाल ही में ATP फाइनल्स में 7वां रिकॉर्ड खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता था। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चीन में हमारा आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है अमेरिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में चीन में हमारा आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजयपुरम कोट्टम, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष किसकी पुण्यतिथि को 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर,
ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। हाल ही में 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में गुरु तेग बहादुर की जयंती को मनाया गया है। ठीक है, पुण्यतिथि को मनाया गया है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए, जिससे आपको पता चले कि कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में बेटर कर सकें। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है जयपुर। तो बताइए हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, लखनऊ उत्तर प्रदेश की और जयपुर है राजस्थान की। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी हमारा है थाईलैंड। तो बताइए रिसेंटली जो चक्रवात माइकोंग है वो बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किसने रखा है? मैंने आपको बताया था कि जब भी चक्रवात आते हैं तो कोई ना देश नाम देता है, तो माइकोंग का नाम जिसे रखा है माँ से माइकोंग और माँ से क्या होता है? म्यांमार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। म्यांमार है, उन्होंने माइकोंग को नाम दिया है, चक्रवात को माइकोंग का नाम दिया है, बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। ठीक है, और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। 24वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं शुरू की हैं? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। हाल ही में हमारे प्यारे इंडिया ने कनाडा देश के साथ ई वीजा सेवाएं शुरू की हैं और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को हमारे इंडिया ने बैन कर दिया था। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ठीक है, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और ऑस्कोसमॉल इसकी करेंसी है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। भारत और अमेरिका के बीच में बाजी प्रहार कोप इंडिया दिवस 23 आयोजित किया जाता है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। उत्तर प्रदेश की लखनऊ और केरल की है तिरुवनंतपुरम। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एडीबी ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए किन दो राज्यों को $6.5 मिलियन दिए हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश ओडिशा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश ओडिशा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया पूछा जा सकता है। हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए $6.5 मिलियन दिए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चाइना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान देश के दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 22 नवंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रिसेंटली लेबनान का स्थापना दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 नवंबर। रिसेंटली 22 नवंबर को लेबनान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे हमारे 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल
ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। मैंने आपको बताया था कि यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो ये नहीं हो सकते। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया है रघु श्रीनिवासन को, तो ये भी नहीं हो सकते। और हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि जेवलिन थ्रो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनयानोली पंकज आडवाणी। हाल ही में 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप पंकज आडवाणी ने जीती है। आगे हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमारात देश, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है भारत। तो रिसेंटली वो हमारा देश है यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसने सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 23 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? तो बताइए रिसेंटली 23 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय काजू दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एस्प्रेसो दिवस, ऑप्शन सी है फाइबोनाची दिवस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस, राष्ट्रीय एस्प्रेसो दिवस और फाइबोनाची दिवस जो है वो मनाया गया है 23 नवंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी है संडे स्पेशल फटाफट रिवीजन क्लास है। आप फुल डिटेल में क्लास देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। और 10 बजे हम डेली करंट अफेयर्स कराते हैं और 8 बजे सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 32वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौरभ गांगुली। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ठीक है, वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला था। विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मारा है। महेंद्र सिंह धोनी को लास्ट जियो मार्ट और सुभाष चट्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है किश्तवाड़, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रिसेंटली जम्मू कश्मीर के किस जिले की केसर है उसको जीआई टैग मिला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किश्तवाड़। रिसेंटली किश्तवाड़ जिले की जो केसर है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे नाबार्ड के उप प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन बी नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है अजय सूद, ऑप्शन डी कार्लोस सेज। तो सारे मैंने आपको बताया, तो आप इन्हें हटा भी सकते हैं। रघु श्रीनिवासन को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया चीफ बनाया था, तो ये नहीं हो सकते, इन्हें हटा दो। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई थी, तो ये भी नहीं हो सकती, इन्हें भी हटा दो। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता था, तो ये भी नहीं हो सकते। बचा कौन? सिर्फ एक ऑप्शन बचा है अजय सूद। ऐसे आप एग्जाम में जो है ऑप्शन है वो हटा सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अजय सूद को नाबार्ड के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गुजरात राज्य की स्टेट फिश किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है गोल्ड फिश, ऑप्शन बी है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड फिश थी वो कहाँ की स्टेट फिश घोषित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा गुजरात की। तो गुजरात राज्य की स्टेट फिश है ऑप्शन ए गोल्ड फिश। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात राज्य की स्टेट फिश क्या है, गोल्ड फिश, या गोल्ड फिश किस राज्य की स्टेट फिश है, तो वो गुजरात की। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। गंगा डॉल्फिन कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय जल जीव थी गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत की भी है। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी जो है वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी
पंजाब। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बताए थे क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, कर्नाटक की बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पंजाब की चंडीगढ़। ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी 1 2 3 के नाम से इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट्स और रील्स के रूप में मिलते रहें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय बल्लेबाज आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान के करीब पहुंचे हैं। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में भारतीय बल्लेबाज हैं विराट कोहली, वो आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान के करीब पहुंच गए हैं। इन्होंने ओडीआई में शतक लगाया है और राजस्थान के जयपुर में ही इनका जो स्टेचू है वो किया जाएगा। ठीक है, मोम स्टेचू। रोहित शर्मा ने सर्दी छक्के मारे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को किसका बनाया था? लेस एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा केरल और ऑप्शन डी है हमारा जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने सेफ सिटी परियोजना शुरू की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। इसकी चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून का शहर। 9 नवंबर को रिसेंटली इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल ने इसका नाम करने की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% तक कर दिया है, तो प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। हाल ही में बिहार राज्य के राज्यपाल ने आरक्षण का दायरा 50 से 65% करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, बिहार की कैपिटल है पटना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, छत्तीसगढ़ की रायपुर, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 21 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है, तो बताइए भैया रिसेंटली 21 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व टेलीविजन दिवस, ऑप्शन बी है विश्व हेलो दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मत्स्य पालन दिवस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि हमने रिसेंटली 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व हेलो दिवस, विश्व मत्स्य पालन दिवस ये सारे डे सेलिब्रेट किए हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन बना है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हाल ही में गोवा राज्य में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टप्पन। हाल ही में लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। ठीक है, अब वही नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी थे। रघु श्रीनिवासन बीआरओ के चीफ बने थे। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में असम के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है चौकुआ चावल, ऑप्शन बी है नागर दुबरा चावल, ऑप्शन सी है बासमती चावल, ऑप्शन डी है मिर्चा चावल। नागर दुबरा चावल थे छत्तीसगढ़ के, इन्हें जीआई टैग मिला था, ये नहीं हो सकते। मिर्चा चावल थे बिहार के, इन्हें जीआई टैग मिला था, ये भी नहीं हो सकते। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौकुआ चावल।
हाल ही में असम के चकवा चावल को जीआई टैग मिला है और असम की कैपिटल है दिसपुर। हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लुक फ्राइडन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और हमारा ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है लग्जमबर्ग। मैंने आप फ्रीडम उसी के पास होती है जिसकी लग्जरी लाइफ होती है, ठीक है। तो लग्जमबर्ग है लुक फ्रीडम प्रधानमंत्री बने हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये भी हमने आपसे पूछा था आपके कम्युनिटी पोस्ट में, तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भैया दिया कीजिए जिससे आपको एग्जाम में बेटर कर सकें। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित। हाल ही में 54वें IFFI से माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है, ठीक है। वहीं यूनिकलो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया था। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 बना था और फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को बनाया था। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO कौन बना है। ऑप्शन ए है मीका, ऑप्शन बी है बार्ड, ऑप्शन सी है पीवोट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीका। हाल ही में दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीका बना है। 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध होगा। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 24। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 23। हाल ही में जो संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन पोर्टल है वो 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा, ठीक है। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी स्टार्टिंग में 18 थी, फिर कितनी हो गई 22 हो गई अब वर्तमान में, ठीक है। और जो राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा इसको शामिल नहीं किया गया है, ये भी याद रखना। तो 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 19 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 नवंबर को विश्व टॉयलेट दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा 51 नंबर का कि हाल ही में 20 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए सार्वभौमिक बाल दिवस, ऑप्शन बी है अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, ऑप्शन सी है सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हाल ही में सार्वभौमिक बाल दिवस, अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस, ये सारे मनाए गए हैं 20 नवंबर को, ठीक है। आगे हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शन उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में 15 से अधिक उत्पादों को जीआई मिला है उत्तराखंड का, ठीक है। आगे हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता 20 नवंबर को आयोजित की जाएगी किन के बीच में, कहाँ। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। हाल ही में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता जो 20 नवंबर को आयोजित की जाएगी वो नई दिल्ली में की जाएगी। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, मेघालय है शिलोंग की। आगे हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एस वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया है, किसके पूर्व गवर्नर थे। ऑप्शन ए है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RBI। रिसेंटली एस वेंकट रमन का चेन्नई में निधन हो गया और ये RBI के पूर्व गवर्नर थे। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का हमारा ये एक्ट है। 1935 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है RBI का स्थापना दिवस। और इसके वर्तमान में 25 नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैंने ये रिवीजन संडे स्पेशल क्लास है तो फटाफट करा रहे हैं। फुल डिटेल में क्लास देखना चाहते हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। साथ ही 10 बजे डेली करंट अफेयर कराते हैं, सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर कराते हैं। ये सब देखा कीजिए, शॉर्ट्स भी देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इन अकेडमी 1 2 3 के नाम से। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बंगाल
बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली किस देश से टकराएगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बांग्लादेश। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिल बांग्लादेश देश से टकराएगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना। भारत की न्यू दिल्ली है कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, बिहार की कैपिटल है पटना। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश की आकृति को जीआई टैग मिला था। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए है पेड्रो सांचेज, ऑप्शन बी है सुल्तान इब्राहिम, ऑप्शन सी है मोहम्मद मयूनू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेड्रो सांचेज। हाल ही में स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर का कि हाल ही में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है हमारा तमिलनाडु। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा कि हाल ही में जो अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव है वो उसका स्मारक है वो हमारी नई दिल्ली, ठीक है, अमृत वाटिका अमृत उद्यान है वो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है जो कि भारत की कैपिटल है। 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ गेको प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है हमारा असम। सही आंसर हो जाएगा कि हाल ही में गेको प्रजाति की खोज मिजोरम में की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर। हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रग्बी वर्ल्ड कप 2020 किस देश ने जीता? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है हमारा अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा कि रग्बी वर्ल्ड कप 2023 है वो जीत लिया है रिसेंटली हमारे दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए इंपॉर्टेंट थी और इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। ठीक है, पिछली बार मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछी गई थी और वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वही हमने लिए क्योंकि एक साल से प्रीवियस ईयर की पूछी जाएगी। यानी कि अभी जब का क्या सा महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, तो फरवरी, जनवरी और पिछले फरवरी तक पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2024 तक करवाएंगे करंट अफेयर ऐसे ही फटाफट रिवीजन क्लास के रूप में। ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर सुबह 10 बजे कराते हैं, उसे देखा कीजिए और रात के 8 बजे हम कराते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर, उसे भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। थैंक यू, बाय।